दोस्तों, हमारी रसोई जो है ना, वो एक अच्छा खासा दवाखाना है। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कैसे किस चीज को यूज करना है। हमारे पूर्वजों को इस चीज का बहुत ज्ञान था। वो बस रसोई की चीजों से ही अपने आप को ठीक कर लेते थे। उन दिनों में ना साइंस ज्यादा तरक्की किए हुए था, ना ज्यादा डॉक्टर होते थे, ना ज्यादा दवाइयां होती थी। बस घरेलू नुस्खे किए और अपने आप को ठीक कर लिया। और वही नुस्खे दादी नानी के थ्रू आगे आगे जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते थे। चाहे उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन एक्सपीरियंस पूरा था। क्योंकि पूरा गांव एक मिल के रहता था। किसी के घर में कुछ हो गया तो बड़े बुजुर्ग से पूछते थे भाई क्या करें, और उससे अपने आप को ठीक कर लेते थे। लेकिन आजकल वो बात नहीं रही है। शहरों में छोटी छोटी फैमिली हो गई है, बड़े बुजुर्ग शायद साथ में नहीं रहते हैं, और वो नुस्खे पास होना थोड़ा मुश्किल हो गया है। मेरी यही कोशिश रहती है कि दादी के नानी के जो भी नुस्खे हैं, जितने मुझे पता है, वो मैं आगे आगे पास करूं, आगे आगे लोगों को बताऊं। क्योंकि ये सिंपल सी चीजें हैं। ये ऐसी चीजें हैं, अगर आप इनको यूज करें तो ये आपको दवाइयों और डॉक्टरों से बचा सकती हैं। ये प्रिवेंटिव है। ये बीमारियों से आपको बचा सकती हैं। कौन सी चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैं अपने चैनल पर हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि नेचुरल तरीके से हम हेल्दी कैसे रह पाएं, कैसे हम अपने बालों को सुंदर बना पाएं, कैसे हम स्किन को सुंदर बना पाएं, कैसे हम एजिंग को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लें, जल्दी से रिंकल ना आए। ऐसे नुस्खे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मैं शेयर करती रहती हूँ कि आप अपने आटे को सुपर हेल्दी कैसे बना सकते हैं। आपको जो जो पानी पीना है उसको आप अमृत कैसे बना सकते हैं, कैसे सुपर हेल्दी बना सकते हैं, या कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक से आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, अपने सेहत को मैनेज कर सकते हैं और खूबसूरत और हेल्दी रह सकते हैं। ये सब चीजें मैं अपने चैनल पर बताती रहती हूँ। उसी कड़ी में आज एक और चीज मैं लेके आई हूँ, जो जब तक मैं बताऊंगी शायद आप नाम समझ जाएंगे। जैसे जैसे आपको समझ में आता है, फटाक से आप उसका कमेंट बॉक्स में नाम लिख दो। इसका नाम मैं भी बताऊंगी, ऐसा नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको अगर समझ में आता है तो लिख देना। आयुर्वेद के नुस्खों को, इन घरेलू नुस्खों को अगर हम अपनाते हैं तो हम अपनी सेहत को बहुत अच्छा, बहुत सुपर डुपर बना सकते हैं। आज भी मैं जिसके बारे में बात करूंगी, आप जानेंगे कि 10-15 रुपए की चीज आपको कितनी सेहत दे सकती है। लेकिन उस चीज के बारे में बताने से पहले, डिटेल में बताने से पहले, अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो के अंत में अगर आपको लगता है वाकई में बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत ही काम की चीज थी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को इसका पता चलेगा, उतने ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। तो आज मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ उसकी कूलिंग प्रॉपर्टी है। वो गर्मियों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। वो एक ठंडक देता है, बॉडी के अंदर एक ठंडक देता है, गर्मी से होने वाले नुकसान से बचाता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है। इसमें फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन है, और न जाने कौन कौन से न्यूट्रिएंट भर भर के इसके अंदर हैं। तो जब आप इसको खाएंगे तो इससे आपको सिर्फ एक नहीं, हजारों हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे और संपूर्ण हेल्थ अच्छी हो जाएगी। कोई एक चीज नहीं, संपूर्ण हेल्थ अच्छी हो जाएगी। गर्मी में तो ये आपको गर्मी से बचाएगा, गर्मी से होने वाले नुकसान से भी बचाएगा। इसके बारे में मुझे इतना इसलिए पता है क्योंकि जब काफी पहले की बात है, मेरा बेटा छोटा था, ही वॉज इन आई थिंक 4th और 5th स्टैंडर्ड। तो अचानक से एक दिन रात को सोते सोते उसके नाक से खून निकला और उसका पूरा पिल्लो जो था वो खून से लाल हो गया। सुबह हमने देखा, क्योंकि कोई पेन नहीं थी, कुछ नहीं था, बस खून निकलते गया और वो पता नहीं चला। सुबह जब देखा तो मैं तो बहुत हैरान रह गई कि ये क्या हुआ। मैंने अपनी मदर से बात की तो मदर ने कुछ बताया, एक दो चीजें कि ऐसे ऐसे कर दो, सिर पर ठंडा पानी डाल दो, नाक पर बर्फ लगा दो, ऐसे कर दो। 2-3 दिन के बाद दोबारा ऐसे ही हो गया। तो मैंने फिर मम्मा से पूछा कि अब क्या करूं। तो उन्होंने मुझे जो नुस्खा बताया था, वो नुस्खा इतना फायदेमंद था कि उस लड़के को उस दिन से और आज तक कभी दोबारा नाक में खून नहीं आया। आज मैं उसी चीज के बारे में बात करने वाली हूँ कि वो कितनी इफेक्टिव है वो चीज। ऐसी चीज है, इसको हम अपने ओरली भी यूज कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं लगाने की। अगर किसी को झाइयां हैं, पिंपल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, या किसी को बहुत ज्यादा स्किन पर रैशेज हो गए, गर्मी से सनबर्न हो गया सर, और स्किन की टोन अलग अलग हो गई, अगर ऐसी कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है तो इसका पैक अगर स्किन पर लगाया जाए, आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाए और आधे घंटे के बाद ये सूखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसको गीला करके और ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के उतारा जाए तो स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर तो हो जाएंगी, और साथ में जो है ये एंटी रिंकल भी है।
रिंकल्स को भी कम करता है, फाइन लाइंस को भी कम करता है। और अगर किसी की आंखें बहुत थकी हुई हैं, कंप्यूटर पर बहुत देर तक काम करते हैं, आंखों में जलन है, सूजन है, आंखें खोलने बंद करने में पानी आता है आंखों में, ऐसी अगर कंडीशन है तो इसका जेल बना के आंखों के ऊपर रख लें, 20-25 मिनट के लिए रखें और उसके बाद उसको धो लें। तो देखिए आपकी आंखें, इतनी सूदिंग इसकी प्रॉपर्टी है कि एकदम से आंखों की थकान गायब हो जाती है। ये तो बात हुई कि इसको लगाने से कैसे फायदा होगा। अब बात करते हैं इसको खाने से क्या क्या फायदे होंगे। अगर किसी वुमेन को पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी को यूटीआई का प्रॉब्लम है, किसी लैक्टेटिंग मदर का दूध ठीक से नहीं बनता है, किसी को पीरियड्स में पेन होता है, तो इसका सेवन करने से ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लैक्टेटिंग मदर का, फीडिंग मदर का तो दूध बहुत अच्छे से बनना शुरू होगा और बेबी की हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसको पुरुष भी खा सकते हैं। उनकी जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनमें नई जान डालता है और उनमें एक ताकत डालता है, मतलब उनकी जो प्रजनन शक्ति है उसको बढ़ाता है। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अच्छा है। इसको कोई भी एज के लोग खा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम है तो उसको भी दिया जा सकता है। ये इसके खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। अब आप कहेंगे कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? क्योंकि ये आपके स्टूल को बल्क देता है और जब आप इसको खाते हैं तो आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है, वहां पर कचरा जमा नहीं होता है, गट क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और जब ये चीजें नहीं होंगी तो सेहत अच्छी होगी और रोगों से लड़ने की जो ताकत है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो बहुत बढ़ जाती है। और यही कारण है कि जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर वो अपनी डाइट में शामिल करें तो वेट मैनेजमेंट के गोल को बहुत अच्छे से, वो बहुत जल्दी से पा सकते हैं, अपने वेट को लूज कर सकते हैं। इसकी एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि बॉडी के अंदर कोई भी ट्यूमर वगैरह नहीं बनने देता है। अगर ऐसा कुछ शक भी है तो उसको वहीं का वहीं रोक देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके लिए आप डॉक्टर को नहीं दिखाएं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। वो आपको बेस्ट सलाह देंगे। मैं एक जनरल आपके साथ नॉलेज शेयर कर रही हूँ। अगर किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम है, किसी को यूरिन में जलन होती है, किसी को नोज ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इसको कैसे खाना है उसके बारे में भी मैं बात करूंगी, ताकि इसके फायदे उठाए जा सके। इससे कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, इससे रिफ्लैक्स, जो एसिड रिफ्लैक्स होते हैं वो दूर होते हैं, गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये आपकी गट की हेल्थ को अच्छा रखता है। इसलिए ये सारे प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलवा सकता है। अब पैरों में झंझनाहट है, यूटीआई का प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है उनमें ये बहुत फायदेमंद है। अब आप सोचेंगे, आप पूछेंगे कि है क्या, वो तो बता दो, आप इतनी देर से इसके बारे में बता रहे हो। तो मैं आपको बताऊं कि 100% लोगों ने इसको यूज किया हुआ है इनडायरेक्ट तरीके से। आप सूप लेते हैं, सूप में ये होता है, सॉस लेते हैं, कॉर्नफ्लावर लेते हैं, तो इन सब चीजों में थिकनेस के लिए इसको यूज किया जाता है। फलूदा में भी यूज किया जाता है, फलूदा भी आपने खाया होगा टेस्ट के लिए। तो ये सारी चीजों में ये यूज होता है। ये है गोंद कतीरा। गोंद दो तरह का होता है, एक गोंद जो पंजीरी बनाने वाला होता है, दूसरा गोंद कतीरा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पंजीरी बनाने वाला है वो शाइनिंग वाला होता है, मोटा पतला भी हो सकता है। और जो गोंद कतीरा है वो शाइनिंग नहीं होती, उसमें उसकी छोटी छोटी डलियां सी होती हैं, और जब इनको पानी में डाला जाता है तो अपने साइज से 10 से 15 गुना ये बड़ा हो जाता है। इसको लेना कैसे है? इसको लेने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप करीब 1 टेबल स्पून गोंद कतीरा लें और उसको 1 गिलास पानी में डाल दें। 1 गिलास पानी में रात को डाल के जब आप रखेंगे तो सुबह तक उस पानी का जेल बन जाएगा। वो जेल आपने यूज करना है, आधा आधा करके आप यूज करेंगे। आधा यूज आपने कर लिया सुबह, तो आधा आप शाम को यूज कर सकते हैं। आप इसको अपने नींबू पानी में डाल सकते हैं, लस्सी में डाल सकते हैं, आप इससे अपनी स्मूदी बना सकते हैं, अपने जूस में डाल सकते हैं। जिस तरह आप डाल के पीना चाहें इसको पी सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट एज इट इज खाना नहीं है, क्योंकि ये जेल बना हुआ है। अभी हो सकता है और भी इसने फूलना हो, तो डायरेक्ट अगर आप खाएंगे तो वो सही नहीं रहेगा। इसको पानी में घोल के, लस्सी में घोल के या किसी भी चीज में घोल के ही आपने इसको पीना है। जिन लोगों को तो वात का और कफ का प्रॉब्लम है, उनको ये ब्रेकफास्ट में और लंच में लेना चाहिए। कफ वालों को तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर धूप निकली है तो इसे लें, धूप नहीं निकली तो ना लें, क्योंकि उससे कफ बढ़ सकता है इस ठंडी तासीर होने के कारण। और जिनको पित्त का प्रॉब्लम है वो इसको अगर सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं और लस्सी में डाल के लेते हैं तो
बहुत फायदा होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसको भिगोना कैसे है। मैंने ये तो बता दिया 1 गिलास पानी में भिगोना है। इसको अगर आप मिट्टी के कुल्हड़ में भिगोते हैं तो इसके गुण और कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास मिट्टी का नहीं है तो इसको शीशे के बर्तन में भिगोना है। इसको मेटल में ना भिगोए तो ज्यादा अच्छा है। या तो शीशे के बर्तन में या तो मिट्टी के कुल्हड़ में, मिट्टी के बर्तन में भिगोएं और फिर सुबह इसको खाएं। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको 20-25 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। और एक बार आपने अगर ये 20-25 रुपए की चीज ले ली तो कम से कम ये आपका 15 से 20 दिन तक चलेगी। बस आपने उतने ही दिन खाना है, फिर बीच में 10-15 दिन गैप देना है, फिर आपने 10-15 दिन खाना है। तो आप ऐसे करके 2 महीने तक इसको खा सकते हैं। मतलब 15 दिन खाया, फिर छोड़ दिया, फिर खाया, फिर छोड़ दिया, ऐसे करके आप 2 महीने तक इसको खा सकते हैं। ये इसका अपना कोई टेस्ट नहीं है, जिस चीज में मिलाओगे वो टेस्ट इसमें आएगा। लेकिन हाँ, इसके अपने फायदे बहुत ज्यादा हैं। जब आप खाएंगे तो अपने आप ही आपको लगेगा कि एनर्जी आ रही है बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी में नई जान आ रही है, और अब बाल भी अच्छे होंगे और बाकी सब चीजें भी अच्छी होंगी क्योंकि आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। तो अपनी गट हेल्थ को इस आसान से तरीके से अच्छा बनाते हुए, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाते हुए आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।